जेई मेंस पे अब तक जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वर्नियर कैलिपर्स पे जानेंगे इस वीडियो पे। Preview. Hey guys, welcome back to our channel Faction Olympiads. In this video, we will discuss about all the previous year questions of JEE Mains जो भी अब तक पूछा गया है वर्नियर कैलिपर्स पे। I've selected certain questions जो सॉल्व करने के बाद आई एम प्रिटी श्योर आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा to solve any question on vernier caliper. So before starting this video, I would like everyone to share this video with your friends, brothers or sisters as much as you can because this will motivate me to come up with new videos every Wednesday, Friday and Sunday sharp at 10:30 pm and this will help me achieve my goal of free education for all. तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जेई मेंस 2024 का 27 जैन को जो पूछा गया था, एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था उस पर। So first assertion is a vernier caliper in a vernier caliper if positive zero error, मतलब याद है ना आपको कि जीरो जो है वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो मेन स्केल के जीरो के राइट में रहेगा, जस्ट लाइक नंबर लाइन, करेक्ट। तो देन वाइल टेकिंग मेजरमेंट्स द रीडिंग टेकन विल बी मोर देन द एक्चुअल रीडिंग, करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि हमें पता है अगर पॉजिटिव जीरो एरर हुआ तो जो एक्चुअल रीडिंग है उससे ज़्यादा आता है क्योंकि पहले से वो कुछ मेजर करके रखता है। अगर आपने नहीं देखा, आपको ये पार्ट के बारे में नहीं पता है एंड यू आर न्यू टू दिस चैनल, यू कैन गो एंड चेक आउट आवर प्रीवियस वीडियो ऑन जीरो एरर्स जिस पे हमने प्रॉपरली पॉजिटिव एरर क्या होता है, नेगेटिव एरर क्या होता है, हर एक चीज़ को डिस्कस किया था। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज डेफिनेटली करेक्ट। रीज़न के तौर पे ये बताया गया कि जीरो एरर ऑफ वर्नियर कैलिपर जो है वो माइट हैव हैपेंड ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, जो कि करेक्ट है, और ड्यू टू रफ हैंडलिंग, ये भी सही है। दोनों कारण से ही हो सकता है कि कुछ एरर आ गया हो, बट डेफिनेटली ये उसका रीज़न तो नहीं है। रीज़न ये है क्योंकि ज़ीरो राइट पे लाई करता है, इसलिए ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एरर है। इसी रीज़न से हमें कुछ एक्स्ट्रा पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है ताकि हमें ट्रू रीडिंग मिल सके। तो ये करेक्ट तो है बट डेफिनेटली नॉट द परफेक्ट रीजनिंग, तो वी विल गो विथ ऑप्शन बी। ठीक है, सिंपल सवाल था, आपको अगर पता है अबाउट जीरो एरर तो बहुत आसानी से बन जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला गया है कि एक 50 वर्नियर डिवीजन इज इक्वल टू 49 MSD, मतलब 50 VSD इज इक्वल टू 49 MSD, ये क्वेश्चन में गिवन है इन द ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। ठीक है, कुछ एक डिवाइस है ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, नॉट वर्नियर कैलिपर इन दिस केस। वन स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑफ मेन स्केल इज, मतलब 1 MSD आपको क्वेश्चन में गिवन है 0.5 mm। बढ़िया। वर्नियर कांस्टेंट या फिर लीस्ट काउंट आपसे पूछा है, तो 1 VSD आपका आ जाएगा यहाँ से 49/50 MSD। ठीक है, स्टैंडर्ड प्रोसेस है ये। तो 1 वर्नियर कांस्टेंट या फिर 1 लीस्ट काउंट आपका डिफाइन करते हैं हम लोग 1 MSD माइनस 1 VSD। अब तक आपको ये सब याद होना चाहिए क्योंकि नीट वाले वीडियो पे हमने ये सब डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी। 1 MSD माइनस 1 VSD आपका है 49/50 MSD, और इसको आप माइनस करोगे ना तो ये बचेगा कितना, 1/50 टाइम्स ऑफ MSD, और MSD का वैल्यू है 0.5 mm। तो ये अगर आप सॉल्व करोगे देख लो कितना आता है, दिस कम्स आउट टू बी 1/100 सेंटीमीटर विच इज़ 0.01 सेंटीमीटर, है ना। तो ये आ जाएगा आपका मिलीमीटर था ये शायद, सॉरी मिलीमीटर था क्योंकि MSD मिलीमीटर में दिया है, 0.01 मिलीमीटर, तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सिंपल सवाल था। 10 VSD ऑन मेन स्केल, 10 VSD ऑन 10 डिवीजन ऑन मेन स्केल मतलब 10 MSD इज इक्वल टू 11 VSD, है ना। ठीक है, और एक मेन स्केल डिवीजन है 5 यूनिट्स, तो लीस्ट काउंट पूछा है तो वापस सिमिलर टाइप का ही सवाल है। तो यहाँ से मेरा 1 VSD जो आ जाएगा दैट इज़ 10/11 MSD, और 1 लीस्ट काउंट आपका आ जाएगा 1 MSD माइनस 1 VSD, और VSD का वैल्यू आपको पता है यहाँ पे, दैट इज़ गिवन एज 10/11 टाइम्स ऑफ MSD। बढ़िया, यहाँ से आ जाएगा आपका 1/11 टाइम्स ऑफ MSD, और एक MSD है 5 यूनिट्स तो ये बन जाएगा आपका 5/11 यूनिट्स, तो हो गया आपका ऑप्शन ए। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अगेन ए क्वेश्चन ऑन वर्नियर कैलिपर जिस पे बोला गया है कि 20 डिविजन्स जो है दोज आर कोइंसाइडिंग विथ 19 MSD, मतलब 20 VSD इज इक्वल टू 19 MSD। लीस्ट काउंट आपका गिवन है 0.1 मिलीमीटर। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। 1 VSD हम लिख सकते हैं यहाँ पे 19/20 MSD।
तो देख लो काइंड ऑफ सिमिलर सा ही सवाल हर बार पूछा जा रहा है, 2024 में ही इतना सारा सवाल पूछा गया है सेम कॉन्सेप्ट पे। तो एक बार आपने अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ लिया ना तो इजी नंबर है, यहाँ पे बहुत आसानी से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। 1 MSD माइनस 1 VSD, तो 1 MSD और 1 VSD आपका हो जाएगा 19/20 MSD। तो जिसका आंसर कम्स आउट टू बी 1/20 MSD, और एक लीस्ट काउंट का वैल्यू दिया है 0.1, तो MSD का वैल्यू हो जाएगा आपका 2 मिलीमीटर आई थिंक। तो ऑप्शन बी इज द आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमें निकालना है, और इसमें ये बताया गया कि 50 VSD जो है दैट इज़ कोइंसाइडिंग विथ 49 MSD। तो यहाँ से इजीली हमें मिल जाएगा कि लिस्ट काउंट क्या है। और यहाँ पे ये भी दिया गया है 20 डिविजन ऑन मेन स्केल इन ईच सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे ये पता है हमें कि 1 MSD जो है 1 सेंटीमीटर में 20 मार्क्स है, मतलब 1 MSD हो जाएगा 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 20। मतलब आप अब सोचो कि MSD क्या था। मैंने डायग्राम में दिखाया था कि 1 सेंटीमीटर को हम बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और हर एक छोटा जो पार्ट है उसको हम लोग एक MSD बोलते हैं। तो 1 सेंटीमीटर को अगर 20 पार्ट में डिवाइड किया तो एक छोटा सा पार्ट मान लो, दैट इज़ 1/20 पार्ट, जो कि हम लोग एक MSD बोलेंगे। तो 1/20 हो जाएगा आपका 0.05 सेंटीमीटर। बढ़िया, चलो निकालते हैं अभी। तो यहाँ से 1 VSD आपका आ जाएगा 49/50 MSD। ठीक है, तो यहाँ से आप चाहो तो लीस्ट काउंट निकाल सकते हो, 1 MSD माइनस 49/50 MSD विच इज़ 1 VSD। दिस कम्स आउट टू बी 1/50 MSD। लिस्ट काउंट भैया आपको मिल गया 1/50 टाइम्स ऑफ 0.05, दिस कम्स आउट टू बी 0.001 सेंटीमीटर, है ना। CM में आपको मिल गया ये। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बोला गया है कि जो MSR है फॉर मार्क ऑन पेपर, MSR इज़ 8.45 एंड वर्नियर कांस्टेंट इज़ 26। ओके, गॉट इट। For mark on paper seen through slab, MSR is 7.12 and VC is 41. For powder particle on the top of the surface of the glass slab, MSR equal to 4.05, vernier constant equal to 1. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, इसमें आपको पेपर का जो MSR है वो आपको दिया है, और पेपर का जो वर्नियर कांस्टेंट है वो भी आपको दिया है। वर्नियर कोइंसिडेंस, आई थिंक ये टॉकिंग अबाउट द नंबर विच इज़ कोइंसाइडिंग, तो कोइंसिडेंस बोला गया है, तो आई थिंक दैट्स अ नंबर दैट्स कोइंसाइडिंग। तो यहाँ से आपका पेपर का जो थिकनेस है वो मिल जाएगा, एक्चुअल थिकनेस जो है। फिर आपको यहाँ से मिल जाएगा कि जो पेपर जो हम ग्लास स्लैब से देख रहे हैं उसका जो थिकनेस है वो भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ये वैल्यू भी गिवन है। ठीक है, तो इसमें ये एक्सपेरिमेंट ऐसा होता है ना कि कुछ देख लो, मैं पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ऐसा मान लो एक कुछ स्लैब रहता है, ठीक है, और इस स्लैब में मान लो ये आपका पेपर सरफेस है, यहाँ पे कुछ पाउडर रख दिया आपने ऊपर, करेक्ट। तो आपने यहाँ से एक मेजरमेंट लिया, ये हो गया पाउडर का डिस्टेंस, ये हो गया डिस्टेंस ऑफ पाउडर। ठीक है, ये जो आपका हो गया दिस इज डिस्टेंस ऑफ एक्चुअल पेपर जो है, करेक्ट। और क्योंकि ग्लास स्लैब है तो ये हल्का सा इमेज ऊपर की तरफ शिफ्टेड होगा, और ये आपका आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ पेपर एज सीन बाय द माइक्रोस्कोप। तो दिस इज डी एपरेंट मान लो आप, करेक्ट। तो ये हो गया आपका डी पेपर, या फिर डी एक्चुअल बोल दो इसको तो बेटर रहेगा आपके लिए। अगर आपने ऑप्टिक्स किया है तो आपको ये सब टर्म्स पता है। तो ये हो गया आपका डी एक्चुअल, ये हो गया आपका डी एपरेंट, और ये हो गया आपका डी पाउडर, करेक्ट। तो अभी हमें ये पता है कि जो डी एपरेंट है ना, मतलब डी एपरेंट बेसिकली हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, दैट इज इक्वल टू दिस एंटायर डिस्टेंस बाई म्यू। तो एक बार निकालते हैं इस चीज़ को, लेट्स कॉल इट, ये वाला जो डिस्टेंस है लेट्स कॉल इज एच डैश एंड लेट्स कॉल इट एच। ठीक है, तो निकालते दोनों चीज़ को। चलिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन हैवी क्वेश्चन है, देख लो।
तो शुरू में हम लोग h निकालते हैं, तो h क्या हो जाएगा आपका, h सिंपली कम्स आउट टू बी, जो हमने यहाँ पे फिगर पे ड्रॉ किया था, डी एक्चुअल माइनस डी पाउडर, यहाँ से आपका h आ जाएगा। बढ़िया। अब डी एक्चुअल निकालते हैं। डी एक्चुअल क्या हो गया यहाँ पे, MSR कितना है 8.45 प्लस 26 वर्नियर कांस्टेंट टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट माइनस डी पाउडर क्या है यहाँ पे 4.05 प्लस 1 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट। तो दिस कम्स आउट टू बी 4.040 प्लस 25 टाइम्स ऑफ 0.001 करेक्ट। बढ़िया। तो यहाँ से आपका सॉल्व होकर निकल के आएगा 4.4 टाइम्स ऑफ 0.025 विच इज़ 4.425। ये हो गया आपका h। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, तो यहाँ से आ गया h। अब h डैश को निकालते हैं। h डैश क्या हो जाएगा फिगर में, चलो एक बार, h डैश हो जाएगा d एपरेंट माइनस d पाउडर। तो चलो h डैश को निकालते हैं। h डैश इज d एपरेंट माइनस d पाउडर। अब d एपरेंट का वैल्यू वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। d एपरेंट इज 7.12 प्लस 41 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट। ठीक है, d एपरेंट इज 7.12 प्लस 41 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट 0.001, और डी पाउडर जो है वो ऑलरेडी हमने निकाल लिया था यहाँ पे 4.05 प्लस 0.001। इसको सॉल्व करोगे तो ये आता है आपका 7.12 प्लस 0.41 माइनस 4.05 माइनस 0.001। ये आई थिंक 041 होगा, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुआ है, दैट इज़ 041। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 710 और ये हो जाएगा 3.07 माइनस प्लस 0.04। बढ़िया, ये बन जाएगा आपका फिर 3.11। 3.11 आपका h डैश है, 4.425 आपका h है, और हमें ये पता है कि h डैश इज इक्वल टू h बाई म्यू। ये हमें ऑप्टिक्स से पता है, जो रियल डेप्थ होता है दैट बाई म्यू इज इक्वल टू एपरेंट डेप्थ। तो यहाँ से h डैश कम्स आउट टू बी, h डैश इज 3.11 दैट इज 4.425 बाई म्यू। तो यहाँ से म्यू आपका निकल के आता है 4.425 बाई 3.11। नियरेस्ट आंसर देख लेते हैं एक बार इसका, एक बार नियरेस्ट आंसर निकाल लेते हैं। दैट इज़ 442.5 डिवाइडेड बाई 311, 1 comes out to be 113.5 and this I think comes out to be around 4, right? तो ये आ जाएगा आपका 1.4 समथिंग कुछ है ऑप्शन, यस 1.42। आई थिंक दिस इज़ आवर आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, ऑप्टिक्स और वर्नियर कैलिपर को मिक्स करके सवाल दिया था, डिसेंट क्वेश्चन था मतलब। ठीक है, आगे बढ़ते मतलब आपको ये एक्सपेरिमेंट पता होना चाहिए, तभी आपसे ये सवाल बन पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इन अ वर्नियर कैलिपर व्हेन बोथ द जॉज टच ईच अदर जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल शिफ्ट्स टूवर्ड्स लेफ्ट, मतलब इसमें नेगेटिव जीरो एरर है। अगर MSD के लेफ्ट में है जीरो, मतलब इसमें मुझे नेगेटिव एरर मिल रहा है। ठीक है, एंड फोर्थ कोइंसाइड्स विद अ सर्टेन डिविजन ऑन मेन स्केल, मतलब 4 उसका जो कोइंसाइडिंग फैक्टर है वो 4 होगा। इफ 50 वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 49 मेन स्केल और जीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज 0.04, ये गिवन है क्वेश्चन पे। हाउ मेनी मेन स्केल डिविजन आर देयर इन 1 सेंटीमीटर, मतलब MSD का वैल्यू निकालना है। तो जो गिवन है वो एक बार लिख लेते हैं। 40 VSD इज गिवन एज 50 VSD इज गिवन एज 49 MSD। तो यहाँ से 1 VSD आपका आ जाएगा 49/50 MSD। ठीक है, तो यहाँ से एक लीस्ट काउंट आपका निकल के आ जाएगा 1/50 MSD। MSD का वैल्यू हमें नहीं पता है, करेक्ट। जीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दिया है 0.04, करेक्ट। तो जीरो निकालते कैसे हैं, 0 प्लस जो भी कोइंसाइड कर रहा है 4 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.04। तो यहाँ से लीस्ट काउंट आ जाएगा आपका 0.01, और लीस्ट काउंट का वैल्यू कितना है MSD/50,
इज इक्वल टू 0.01। ये सब आई थिंक मिलीमीटर में है ना। तो MSD आपका आ जाएगा 0.01 टाइम्स ऑफ 50 विच इज़ 0.5 मिलीमीटर। तो एक MSD 0.5 मिलीमीटर है, तो कितने डिविजन है ये पूछा गया है एक सेंटीमीटर में। तो 1 सेंटीमीटर एज इन 10 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू 0.5। तो n यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा 20, मतलब 20 डिविजन्स है मेरा मेन स्केल में, तभी मेरा MSD 0.5 mm बनेगा। तो आंसर इज 20। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डायमीटर ऑफ स्फीयर इज मेजर्ड यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर हुज 9 डिविजन्स ऑफ MSD, मतलब 9 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 10 VSD। तो वापस यहाँ से मेरा 1 VSD निकल के आ जाएगा 9/10 MSD। तो देख लो हर एक क्वेश्चन में जो शुरुआत वाला पार्ट है ना वो सेम ही है, एक जैसा ही है काइंड ऑफ। तो 1 लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1/10 MSD, और MSD का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 1 मिलीमीटर, तो ये बन जाएगा 0.1 मिलीमीटर एक लिस्ट काउंट। मेन स्केल रीडिंग इज 2 cm, n इक्वल टू 2 क्वेश्चन में गिवन है। मास कुछ दिया है, डेंसिटी पूछा गया है, मतलब वॉल्यूम निकालना है बेसिकली हमें। तो वॉल्यूम के लिए रेडियस चाहिए, तो डायमीटर हम इससे यूज़ करके निकालने वाले हैं। तो डायमीटर कैसे आएगा, तो रीडिंग देख लो एक बार। तो रीडिंग क्या आ जाएगा यहाँ पे, MSR दैट इज़ 2 प्लस n टाइम्स ऑफ 0.1 मिलीमीटर बोला गया है ना, तो वो 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ से मेरा आंसर निकल के आएगा 2 प्लस 0.02 दैट इज़ 2.02 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया डायमीटर। तो यहाँ से रेडियस कितना आ जाएगा 1.01 सेंटीमीटर। और यहाँ से अगर हम डेंसिटी निकालें तो डेंसिटी बन जाएगा आपका मास विच इज़ कितना 8.635 ग्राम में है, डिवाइडेड बाई 4/3 पाई r³। तो यहाँ से थोड़ा सा इन लोगों ने थोड़ा कैलकुलेशन हैवी क्वेश्चन पूछ लिया था, तो आप इसको सॉल्व कर देना। इसका वैल्यू आपका कुछ अप्रोक्सीमेटली 2 के अराउंड आ जाएगा। ठीक है, वो आप सॉल्व कर लेना। थोड़ा सा कैलकुलेशन हैवी पार्ट था, तो वो आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, बढ़ते आगे। नेक्स्ट, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज गिवन एज 1/20 cm। वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन इज वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन पूछा गया है ना। ओके, सो लिस्ट काउंट गिवन है 1/20, वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन द मेन स्केल मतलब 1 MSD बोला गया है 1 मिलीमीटर। द नंबर ऑफ डिविजन ऑन मेन स्केल दैट कोइंसाइड विद द n डिविजन्स पूछा गया है। तो इसमें स्मॉल n का वैल्यू पूछा है बेसिकली। ठीक है, तो 1 VSD या फिर n VSD इज इक्वल टू n MSD। तो n का वैल्यू कितना होगा वो पूछा गया है हमें। तो यहाँ से 1 VSD आपका आ जाएगा n/n MSD। अब लीस्ट काउंट जो है वो हो गया आपका 1 MSD माइनस 1 VSD, और 1 VSD का वैल्यू इतना है, दैट कम्स आउट टू बी n माइनस n/n टाइम्स ऑफ MSD विच इज़ 1 मिलीमीटर। और इस पूरे का वैल्यू क्वेश्चन पे गिवन है 1/20n। तो यहाँ से n एंड n कैंसल्स आउट। ठीक है, और ये सेंटीमीटर में था तो इसको थोड़ा कन्वर्ट कर लो मिलीमीटर में। ठीक है, 0 एंड 0 कैंसल्स आउट, तो n माइनस n कम्स आउट टू बी आपका हाफ। तो यहाँ से n आ जाएगा आपका 2n माइनस 1/2। तो ये बन गया आपका आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देयर 100 डिविजन ऑन द सर्कुलर स्केल ऑफ अ स्क्रू गॉज। आई थिंक यहाँ पे एक क्वेश्चन गलत आ गया है, ये स्क्रू गॉज का सवाल है, ये भी स्किप करेंगे हम लोग। ठीक है, ये बाद में कर लेंगे क्योंकि स्क्रू गॉज का टॉपिक हमने अब तक नहीं पढ़ा है, वो डिस्कस करने के बाद हम लोग इस क्वेश्चन को टच करेंगे। ठीक है, बढ़ते आगे। इन द वर्नियर कैलिपर 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज ऑलवेज स्मॉलर देन 1 मेन स्केल डिवीजन। मतलब इन लोगों ने बोला है कि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज ऑलवेज स्मॉलर देन 1 मेन स्केल डिवीजन। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हो, क्योंकि 2016 में एक क्वेश्चन आया था एडवांस्ड में, जिसमें इन लोगों ने उल्टा एक सवाल फ्रेम करके पूछ लिया था। हम लोग एडवांस वाले वीडियो पे देख लेंगे। तो ऐसा ज़रूरी कुछ नहीं है। तो अगर मैं बहुत अच्छे से सोचूं तो ज़रूरी नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है,
द वर्नियर कांस्टेंट इज गिवन बाय वन मेन स्केल डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन्स। तो वर्नियर कांस्टेंट क्या होता है बेसिकली, इन लोगों ने क्या बोला है, वन मेन स्केल डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। ये भी फॉल्स है ना यार, मतलब वर्नियर कांस्टेंट तो होता है कि वन लिस्ट काउंट विच इज़ वन MSD माइनस वन VSD, तो सेकेंड वाला भी अभी फॉल्स है, करेक्ट। तो दोनों इस पे फॉल्स होंगे तो ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे, ठीक है। तो ये है अभी सारे क्वेश्चंस जो अब तक पूछा गया है मेंस में। अगले वाले वीडियो पे हम लोग देखेंगे कि एडवांस में जो भी क्वेश्चन है उनको कैसे सॉल्व करते हैं।